MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, जो कि मुगल काल का क्लास नंबर 3 होगा, जिसमें कि NCERT सार इतिहास वन लाइनर कक्षा 6 से 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक है। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा। देखिए आज की क्लास में क्या सब रहने वाला है। उत्तरवर्ती मुगलकालीन प्रशासन एवं स्थापत्य एवं कला, उसके बाद मुगलकालीन साहित्य एवं साहित्यकार, उसके बाद शिवाजी एवं मराठा सम्राट, उसके बाद मुगल काल का विविध, और इसमें कुछ हम अपनी तरफ से ऐड किए हैं। ये NCERT का है और इसमें कुछ हमने ऐड किया है उनको लास्ट में, क्योंकि प्रत्येक वंश का ऑल टोल जितना भी मध्यकालीन शासक हुआ है उसमें से प्रत्येक का सिक्का प्लस प्रत्येक का राजधानी और एवं सैनिक कर एवं राजतंत्र ऑल टोल के बारे में बताए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुआ था, कहाँ? रंगूर में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये किनके किनके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। देखिए, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजान को शाहजहां के पोते ने हराया था। सुलेमान शिकोह ने। किसने हराया था? सुलेमान शिकोह ने। नेक्स्ट देखिए। पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जहादर शाह। देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था। किसने लेकर गया था? नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लेकर गया था। नेक्स्ट देखिए। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट किया था। नेक्स्ट देखिए। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट देखिए। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। किसने बना? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सकरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसमें कुछ और इसमें होता है देवरा का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद एक इसमें और ऐसा ही युद्ध होता है देवराई का युद्ध, जो कि 1659 ईस्वी में लड़ाया गया था। 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए। पोर्टोनोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में लड़ा गया था। मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा वक्त की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुआ था? मोहम्मद शाह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बहादुर शाह जिसके शासन काल में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अहमद शाह जिसका शासनकाल रहा 1748 से 1754। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाला था बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया। नादिर शाह जो अफगानिस्तान का निवासी था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष डैश में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया 1765 ईस्वी में। किसी 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के बाद दिया था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगूर जेल में कैद कर दिया था 1858 ईस्वी में, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1757 ईस्वी के बाद रंगूर भेज दिया गया। सॉरी, हमें 1857 होगा, सैनिक विद्रोह के बाद 1857 का स्वतंत्रता क्रांति के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट देखिए। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और डैश के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी डैश वंश का शासक था, मुगल वंश का शासक था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष डैश में हुआ 1643 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल कालीन प्रशासन एवं सत्यापत्य एवं कला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई गई थी शाहजहां द्वारा। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर डैश की खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं हवाई महल में। देखिए रूमी दरवाज़ा स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है।
आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के देखिए सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में उसकी रचना की और पूरा किया। अमानत खान सिराजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह डैश ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक डैश के सहयोगी थे, हुमायूं का सहयोगी थे। बुलंद दरवाजा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोतला दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल गुम्बद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा डैश का हिस्सा है, बीजापुर का हिस्सा है। देखिए, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावरियों में से एक सबसे बड़ी रानी जी की बावरी या क्वींस स्टेपवेल स्थित है राजस्थान के बूंदी में। नेक्स्ट देखिए, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था, नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर का मकबरा डैश शहर में स्थित है, आगरा में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी डैश के उन्मूलन के लिए किया गया, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद के चार मीनार के निर्माण डैश के द्वारा कराया गया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हवा महल डैश में स्थित एक महल है, जयपुर में। किला मुबारक स्मारक स्थित है, पंजाब में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा डैश शहर में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलाम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया है, मोहम्मद हुसैन। प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्य डैश वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, पिएट्रा ड्यूरा। देखिए, मुसम्मम बुर्ज डैश किले में स्थित है, आगरा के लाल किले में। बुलंद दरवाजा डैश शहर में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। उस गेटवे का दूसरा नाम है बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन देखिए, मुगल स्मारक डैश उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिससे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। ताजमहल लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वस्तु कलाकृतियाँ है, मुगल काल का। डैश का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और 1648 ईस्वी में अंत में पूरा हुआ। ताजमहल का जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था। देखिए, झुंझुनू के खेतरी महल से। कर्नाटक का मैसूर पैलेस डैश राजवंश का आधिकारिक निवास था, वाडियार वंश का। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष डैश में पूरा हुआ, 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा का लाल किला मुगल सम्राट डैश द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा। जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से हुआ था, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। फतेहपुर सीकरी या विजय शहर जो कि 12 साल तक डैश की राजधानी थी, अकबर का। मोती मस्जिद या पल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है, लाल किले की। लाल बलुआ पत्थर का डैश मुगल शासक के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है, आगरा कोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में अवस्थित मरुद जंजीरा किला चारों ओर से डैश से घिरा है, जल से। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। डैश का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, उसको निर्माण किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण डैश ने किया था, शाहजहां ने। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा पुनः किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह डैश के शासनकाल में बनाई गई थी, शाहजहां के शासनकाल में। देखिए, गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है, तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए डैश शब्द इस्तेमाल किया गया था, जजिया कर 1564। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था सुल्तान इल्तुतमिश। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था, जगन्नाथ को। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया गया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा बनाया गया था, अकबर के द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजान। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था हुमायूं के द्वारा।
वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है? चित्रकला। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह के पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो बादशाह ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महम अनगा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता, रबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था? मीर वांकी। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर। नेक्स्ट देखिए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी? जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी के बीच। देखिए, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ था राजस्व कार्य। मुगल शासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभाव दिया गया था मीर बख्शी को। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अकबर ने मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है जमीन पर मूल लगाने से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ है राजस्व प्रशासन। मुगल शासन के संदर्भ में जब शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली। जात और सवाल देश का प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है मनसबदारी। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ था जिला। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा देश का प्रवेश द्वार है जामा मस्जिद का। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है हुमायूं और शेरशाह सूरी को। कलंकरन की किला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है लोकप्रिय हुई है शाहजहां के शासनकाल में। मुगलों का पहला नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है बीबी का मकबरा। सिकंदरा में सम्राट डैश द्वारा मकबरा है अकबर का। सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है अकबर का। दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है बीबी का मकबरा को। ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर। एतमाद उद्दौला या इतिमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं शाहजहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वास्तुकला के 4 भाग शैली प्रारंभ की मुगलों ने। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर के किले को। राजबाड़ा महल संस्कृति धरोहर परियोजना डैश में स्थित है इंदौर में। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष डैश में करवाया गया 1734 ईस्वी में। असम में पुबा मक्का डैश का मकबरा है, देखिए पीर गयासुद्दीन ओलिया का। जोधपुर के किले का निर्माण किया गया था जोधाजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है डैश किले में है कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ में है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनाया था मुमताज महल के। नेक्स्ट देखिए, नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचा के बीच स्थापित देखिए सफदरगंज के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था दिल्ली में। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था वर्ष 1601 ईस्वी में। अकबर देखिए मुगल सम्राट हुमायूं ने पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया था हमीदा बानो बेगम के द्वारा। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व का विरासत स्थल है ताजमहल। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 ईस्वी में निर्माण किया था औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है हुमायूं के मकबरे को। सलीम चिश्ती के दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कलिंजर का किला जो कि मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था डैश में स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाह हमदान मस्जिद डैश नदी के किनारे स्थित है झेलम नदी के किनारे स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के डैश राज्य में स्थित है पंजाब राज्य में स्थित है। जरदोजी कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय हुई थी अकबर के द्वारा। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्लाह की रचना का श्रेय दिया जाता है तानसेन को।
मल्हार के रत्न दिया जाए किसको? तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेशदास डैश के नाम से लोकप्रिय था? बीरबल के नाम से। तानसेन का जन्म स्थान है ग्वालियर में। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे मियाँ तानसेन। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल के रूप में दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था, जयपुर और लखनऊ। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में नियुक्त किया था मियाँ तानसेन को। शेख चिल्ही का मकबरा स्थित है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बरह-उल अस्मार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था राजत रागनी। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा जगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखा। यह पुस्तक का नाम है बाबरनामा। आइन ए अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संत जिसको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकें में। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सहारा गया। हाफिज बाबर की आत्मकथा बाबरनामा डैश भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, आईनी ए अकबरी डैश ने लिखी थी यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल सम्राट की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। अबुल फजल। हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? शाहजहां के शासनकाल के दौरान। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविता लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था? विलियम फिंच ने। अकबर के काल के विख्यात रचनाकार थे गिजाली मस्दी। कौन थे? गिजाली मस्दी। देखिए, तबकात ए अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्य केंद्र बेतुल उलूम स्थापित किया था जेबू तिरसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र रचाई आचार्य सरस्वती और राजकीय संरक्षण प्रदान किया था शाहजहां ने। कुछ उच्चारण में मिस हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। नेक्स्ट देखिए, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। मुगलों के दरबारी भाषा था फारसी। बादशाह नामा की रचना डैश के द्वारा की गई? अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा। मध्ययुगीन महाकाव्य बदावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा लिखित आईनी अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था? तसूज। नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास कृति रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण जो कि 1810 ईस्वी में डैश के प्रकाशित किया था कलकत्ता या कोलकाता में। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद डैश नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन मुगल शासक डैश के शासनकाल में लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है दारा शिकोह को। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा डैश भाषा में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। लॉर्ड बेबेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौता पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था शिमला में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी डैश को दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। हजारद्वारी महल डैश में स्थित है? मुर्शिदाबाद में है। देखिए 1987 में चौधरी देवी लाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था? न्याय युद्ध का। किसका क्या था? न्याय युद्ध का क्या था? फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया था? ईश्वर की छाया। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बाबरनामा बाबर लिखा था। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तुजुक ए जहांगीर ने लिखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एवं लेखक। देखिए दलाइल ए फिरोज शाही के
अजाउद्दीन खलीद खां ने लिखा था। देखिए मुंसद ए महरू का लेखक आइन उल मुल्क मुल्तानी ने, तारिक ए मुबारक शाही याया बिन अहमद सरहिंद ने, तारिक ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज हफीफ। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भीमसेन, नुक्स ए दिल खुशा, ख्वांदा मीर, हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम, देखिए आलमगीरनामा, हसन निजामी, ताजुल मासीर। नेक्स्ट शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य, वह सेना जिसकी ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति था। मराठा का दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से इनकार किया था डलहौजी ने। भोसले मराठा घराने से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी, वह राजा जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। शिवाजी, वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। 1761 में पानीपत का यहाँ पे तृतीय युद्ध में भाग लिया था मराठों ने। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम सही क्रम है। देखिए चाकन के किलों पर विजय, उसके बाद मुगलों के से मतभेद का प्रारंभ, उसके बाद अफजल खां का प्रकरण या सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। नेक्स्ट देखिए, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया ये नहीं था प्रचलित। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित है रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के नेतृत्व किया था वह था ताराबाई। शिवाजी का वो उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई को। इसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बाजीराव के समय। शिवाजी ने मुगलों के किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनौबत पद का संबंध था सिंध प्रशासन से। वर्ष 1802 में पेशवा ने वसीम के अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। नेक्स्ट देखिए, दक्कन में मराठा द्वारा वसूली जाने वाले भूराजस्व के 25% को डैश कहा जाता, चौटकर कहा जाता। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाले रानी दुर्गावती डैश जनजाति से संबंधित है, गोंड जनजाति से। गोरिल्ला युद्ध के तकनीक की शुरुआत की गई थी। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी तक शासक थे मराठा वंश के। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को जाना जाता अष्टप्रधान के नाम से। देखिए दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कालानुक्रम है। देखिए बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी, माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी, नारायण राव 1772 से 1773। देखिए नेक्स्ट, मुगल काल विविध। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। रेतबारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है टोडरमल को। 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी गुरु हरराय को। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खदान से। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय है बालकांड। नेक्स्ट देखिए, डैश चीन किलीज खां के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है हैदराबाद। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारगल की रानी रुद्रमा देवी डैश से संबंधित काकतीय वंश से। गोलकुंडा किले का निर्माण डैश शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था 13वीं शताब्दी में। मध्ययुगीन काल में शकी राजाओं ने अटला मस्जिद को डैश में बनाया गया था जौनपुर में। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु वसन ने डैश भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था कन्नड़ भाषा में। राजपूत राजवंश ने अनंगपाल तोमर ने डैश राज स्थापित किया था, दिल्ली राज का स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता और डैश शताब्दी में समाप्त होती है। 8वीं शताब्दी में शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है डैश ने 20 किमी की दूरी पर स्थित है चंडीगढ़ से 20 किमी दूरी पर स्थित है। चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल भागों में से एक है कश्मीर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव से।
सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ था। ससेनियन से। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था, वर्नियर ने मूल रूप से एक सैनिक राज था। मुगल साम्राज्य। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था बुराजस। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, सरधना। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में दरबारी भाषा था फारसी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात था नजीब खान। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलुजमू है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। देखिए, सूजा उदौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सेन नियंत्रक। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था गुरु रामदास। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा गुलाम। ठीक है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। नेक्स्ट देखिए, जवाबित थे राज्य कानून। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है भू राजस्व। मुगलकालीन में मोल्लिम था एक जहाज। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था गुरु गोविंद सिंह को। मुगल काल में करोड़ी थे भूराजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। इसे देखिए, भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था कपिलेंद्र देव। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है नगारा घर। पाकिस्तान के जैश शहर में गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है लाहौर को। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। युद्ध एवं वर्ष। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 18 से 21 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तालिकोटा का युद्ध जनवरी 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण सल्तनत के बीच हुआ था। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कवित्रियों एवं पुस्तक। गंगाबाई, देवप्रिया निषेध, दयाबाई, विनय मल्लिका, सोजोबाई, सहज प्रकाश, सोनवेली की कविता। देखिए, सूची 1 को सूची 2 को युद्ध एवं वर्ष। बिलग्राम का युद्ध। देखिए, बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ है। 1539 ईस्वी में देखिए चौसा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। देखिए, सनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में। धर्मल का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु भी हुआ था। देखिए नेक्स्ट, अटला मस्जिद जौनपुर 1408 ईस्वी में। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 ईस्वी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570। साबिया उद बरौनी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 ईस्वी में। ताम की मुद्रा देसाई राजस्व अधिकारी दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख। जरीब भूमि की लंबाई नापने की इकाई। देखिए नेक्स्ट, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। 1817 से 1819 में द्वितीय मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच किनके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। किनके बीच? हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच। और देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 जिसमें कि 92 में अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था, हैदर अली था। देखिए, चंदवार का युद्ध 1194।
तराइन जयचंद एवं गौरी के भी युद्ध जिसमें गौरी विजय। तराइन का प्रथम 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान या तृतीय का विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में जिसमें कि गौरी का विजय हुआ था। तैमूर का आगमन 1398 ईस्वी में। तालिकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर। देखिए बादशाह एवं दीवान। अकबर मुजफ्फर खान, जहांगीर, गयास बेग, एतमाद उदौला, शाहजहां, सदुल्ला खां, औरंगजेब, असद खान। रल्फ फिज 1583 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस 1608 में। देखिए निकोलस डाउटन 1613 ईस्वी में। सर थॉमस रो 1614 ईस्वी में। लेकिन सही कलाक्रम ये विदेशी यात्रा भारत आए थे।